हिस्ट्री का पहला मर्डर। आखिर क्यों काबिल ने हाबिल को मार डाला और हाबिल को मारने के बाद काबिल के साथ क्या किया गया? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लड़ाई हुई कैसे। हजरत हव्वा 20 या 40 बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम से प्रेग्नेंट हुई और हर प्रेगनेंसी में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। जब ये बच्चे जवान हो जाते तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक प्रेगनेंसी के लड़के की शादी दूसरी प्रेगनेंसी की लड़की से कर दिया करते थे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि शादी अपने ही बहन से क्यों? असल में एक तो ये अल्लाह के हुक्म से होता था और दूसरा ये कि इंसान सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से होने थे, किसी और जेंडर से नहीं। इसलिए एक दूसरे से शादी के अलावा कोई और सिचुएशन ही नहीं थी। और इन्हीं औलादों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम अकलीमा था, जो बहुत सुंदर थी, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की लयूदा कम सुंदर थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीयत के रूल्स के अनुसार काबिल की शादी लयूदा से और हाबिल की शादी अकलीमा से करवाना चाही तो काबिल ने इसका इनकार कर दिया। काबिल ने अकलीमा से ही शादी करने का इरादा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है और तुम्हारी बहन है, उससे शादी करना जायज नहीं है। काबिल ने कहा, ये आपकी राय है, अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी चढ़ाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। उस समय कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये होती थी कि आसमान से आग उतरती और कुर्बानी को खा जाती। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हाबिल बकरियां चराया करता था। काबिल ने कुर्बानी में हल्की किस्म का गेहूं दिया, जबकि हाबिल ने अल्लाह को राजी करने के लिए एक बकरी की कुर्बानी दी। फिर गेहूं और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी को ले गई, जबकि काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और हाबिल से ही अकलीमा की शादी फिक्स कर दी गई। जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल के दिल में नफरत और हसद पैदा हो गया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए तो इधर काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल बोला, इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कबूल नहीं हुई। तो हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल करता है। कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी भी कबूल हो जाती। ये तेरे ही आमाल का नतीजा है, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ेगा तो मैं तुझसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई मेरी तरफ से शुरू हो। मैं अल्लाह से डरता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं गुनहगार न बनूं, बल्कि मेरे कत्ल का गुनाह, हसद, नफरत और अल्लाह के फैसले का इनकार, ये सारा गुनाह तेरे ही ऊपर पड़े। हाबिल की ये बातें सुनकर भी काबिल के दिल में जरा सा भी अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ और आखिरकार काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। यही था हिस्ट्री का पहला मर्डर। हाबिल को मारने के बाद काबिल हैरान और परेशान हो गया कि अब इस लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने इंसान को दफन करने का तरीका सिखाने के लिए 2 कौवे भेजे। वे आपस में लड़े और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर उस कौवे ने अपने पांव और चोंच से मिट्टी खोदी और मरे हुए कौवे को दफन कर दिया। ये देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना बन सका, मैं कितना नासमझ हूँ। फिर काबिल ने भी मिट्टी खोदी और अपने भाई को दफन कर दिया। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उसी दिन से अल्लाह ने उसका एक पांव पिंडली और राण के साथ मिला दिया और ये कयामत तक ऐसे ही मिला रहेगा।